जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों जो हम क्लास कर रहे हैं वो उत्तराखंड परिचय 50 की क्लास कर रहे हैं, यानी उत्तराखंड परिचय हमारी ये 50वीं क्लास है दोस्तों। हर क्लास में हमारी अलग अलग विभिन्न टॉपिक होते हैं दोस्तों। और जो अभी आपका जिला सीरीज चल रहा है, अब हम चंपावत जिले को कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जिला चंपावत में पार्ट 4 है और आज की जो हमारी क्लास है वो ये रहेगी कि जिला चंपावत में जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल तो आप जानते हैं दोस्तों, जो घूमने के स्थान होते हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं, उन स्थानों को ही हम पर्यटक स्थल कहते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम पर्यटक स्थल जानेंगे, वो भी जिला चंपावत में, कि कौन कौन से प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं जो दोस्तों घूमने के दृश्य से पर्यटक स्थल में आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमें ये बताता है कि जिला चंपावत में पहला जो दोस्तों पर्यटक स्थल है वो है आपका राजगुंगा किला। तो आपको पहला क्वेश्चन ये पता चला कि पर्यटक स्थल में जिला चंपावत में है राजगुंगा किला। दोस्तों मैंने आपको एक क्लास की है जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख किले, तो उसमें मैंने भी आपको पहले भी इसके बारे में बताया, लेकिन आज हम स्पेशल चंपावत की क्लास कर रहे हैं। तो इसमें ये जान लें कि जिला चंपावत में पर्यटक स्थल में पहला स्थान रखता है दोस्तों राजगुंगा किला, जो कि राजा सोमचंद द्वारा बनाया गया था। तो सोमचंद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये चंद वंश के पहले और प्रथम शासक थे, प्रथम राजा थे। इनके द्वारा ही आपका पर्यटक स्थल में जो राजगुंगा किला है वो बना। भाई जिला चंपावत में दूसरा स्थान रखता है दोस्तों पर्यटक स्थल में बाड़ासुर किला। कौन सा रखता है? बाड़ासुर किला। पहला हो गया हमारा दोस्तों राजगुंगा किला और दूसरा हो गया ये बाड़ासुर किला। इसको विशेष बात आपको याद यह रखनी है कि वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों, वो इसे बाड़ासुर किला ना कह के वो इसे मारकोट कहते हैं। आपको याद रखना है, क्या कहते हैं दोस्तों? मारकोट, मारकोट किला कहते हैं। और हम इसे जब पढ़ रहे हैं तो हम इसे बाड़ासुर किला कह रहे हैं। तो जिला चंपावत में दोस्तों राजगुंगा किला हो गया आपका, और दूसरा किला है ये दोस्तों आपका बाड़ासुर किला। वही दोस्तों जो तीसरा हमारा पर्यटक स्थल है जिला चंपावत में, तो वो आपका है रामकृष्ण शांति मठ। आपको याद रखना है कि तीसरा पर्यटक स्थल क्या है आपका? रामकृष्ण शांति मठ। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन ये भी आ जाए कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया है सन 1901 में। सन 1901 ईस्वी में रामकृष्ण शांति मठ स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया। ये जिला चंपावत में है, ये भी पर्यटक स्थल है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ चौथे कोई पर्यटक स्थल में जिला चंपावत। वहीं दोस्तों जो हमारा चौथा पर्यटक स्थल है वो है आपका अद्वैत आश्रम। जिला चंपावत में चौथा पर्यटक स्थल कौन सा है दोस्तों? अद्वैत आश्रम। तो आपको आश्रम के नाम पर याद रखना है कि अद्वैत आश्रम। ठीक है दोस्तों, ये आपको चौथा पर्यटक स्थल है जिला चंपावत में। अब हम आपको ले चलते हैं पाँचवें कोई महत्वपूर्ण प्रमुख पर्यटक स्थल जिला चंपावत। वहीं दोस्तों हमारा जिला चंपावत में पांचवा जो पर्यटक स्थल है उसे कहते हैं हम नौडुंगा घर। क्या कहते हैं दोस्तों? नौडुंगा घर। इसकी खासियत दोस्तों यह है कि आप किसी भी कोने से अगर देखेंगे तो आपको 9 पत्थर ही दिखाई देंगे। तो इसकी पहचान क्या है दोस्तों? नौडुंगा घर। यानी जब आप इसे देखेंगे तो किसी भी कोने से आप देखेंगे तो इसको आप 9 पत्थर ही आपको लगे दिखाई देंगे, इसीलिए हम इसे नौडुंगा घर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं दोस्तों लास्ट हमारा 6 कौन सा प्रमुख स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल है जिला चंपावत। तो हमारा जो लास्ट प्रमुख पर्यटक स्थल है जिला चंपावत में वो है दोस्तों आपकी माउंट एवॉर्ड चर्च। माउंट एवॉर्ड चर्च जिला चंपावत में दोस्तों, और ये भी हमारे प्रमुख जिला चंपावत में पर्यटन स्थल में आती है, यानी पर्यटक स्थल में आती है, स्थान रखती है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जिला चंपावत के जो प्रमुख और पर्यटक स्थल हैं, यानी ऐसे स्थान जो घूमने के दृश्य से, देखने के दृश्य से स्थान रखते हैं, स्थल है, या वो धार्मिक स्थल भी हो सकते हैं या फिर वो पुरानी कोई इमारत, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई किला। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने जाना कि जिला पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम, क्लास के माध्यम से आपको उत्तराखंड के विभिन्न प्रकार की सरल तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है, सरल तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं जो आपको एग्जाम में देखते हुए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं पूरे उत्तराखंड को खंगाल कर दोस्तों आपके समक्ष रखता